डॉक्टर एजाज कुरैशी, लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए दलाइल इकट्ठे करें और बात को सही और सच्चा साबित कर दें। तो ये बात ठीक है, और ये जो हम कोशिश में लगे रहते हैं कि जी हमारी बात बड़ी वजनी हो जाए, सही हो जाए, उसके लिए हम ढूंढ ढांड के पॉइंट्स लाते हैं, ये ठीक बात है? अर्ज़ ये है कि साइंस की बात अगर हम करें तो जब भी कोई मफरूज़ा पेश किया जाता है, कोई थ्योरी पेश की जाती है, तो उसको सच साबित करने के लिए या उसको एक कानून बनाने के लिए, साइंसी कानून बनाने ठीक के है। लिए ठीक। उसको पेश किया जाता है लोगों के माबैन जो उस ख़ास एक्सपर्ट होते हैं उस ख़ास शोबे के। हम्म। तो उनको कहा जाता है कि आप इसको गलत साबित करें। गलत साबित करें जी, या सही साबित करें? गलत साबित करें, यानी उस मफरूजे, उस नजरिए को। उस नज़रिए को, उस मफरूज़े को, उस थ्योरी को, हम्म। अगर बावजूद मुख्तलिफ लोगों की कोशिश के, इल्म के और तहकीक के, वो बात फिर भी साबित कदम रहे, अच्छा। वो दुरुस्त रहे, हम्म। वो सच्चाई पर मबनी रहे, अच्छा। तो वो फिर मफरूज़ा नहीं रहता, वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तो आप बड़ी अहम बात कह रहे हैं, और मुख्तलिफ सी बात है कि जो मुखालिफत सह पाए नजरिया, दरअसल वही वही वजनदार है, बिल्कुल, और वही देरपा है, और कख ते हौले होंदे ने, हाँ। हवा चली हाँ। ते कख उड़ गया। वही। मगर जो पत्थर होते हैं, जिन चीज़ों में ताकत होती है, जो वो क्या कहते हैं, वज़नी होते हैं, जी। जी। उनको अंदेशा नहीं होता इस चीज़ का कि हवाएं आएंगी तो उनको उड़ा लेंगी। तो परिवर्तन का उनको डर नहीं होता। परिवर्तन का डर नहीं होता। ये बताइए कि ये फिर हम लोग क्यों, ये हम समझते नहीं इस बात को? असल में बात ये कि हमारा दिमाग जो है उसके दो हिस्से हैं, जैसे आप जानते हैं तो कि दो दिमाग तो हमने सुना हुआ था कि किसी और के होते हैं। नहीं, दिमाग एक ही है, अच्छा। मगर उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसमें के दरमियान से अगर उसको खुदा न खास्ता शक किया जाए दिमाग को, जी। तो एक दायां दिमाग है, एक बायां दिमाग है, जो कि आपस में ज़ाहिर है ठीक। एक राहदारी से जुड़ा होता है, ठीक। जिसमें काफ़ी सर्किटरी होती है, उसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ठीक। मगर जो लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है, जी। उसमें लेफ़्ट ब्रेन का जो है दलील पे काम है, ठीक। लॉजिक पे काम, ठीक। ठीक। और जो राइट ब्रेन है उसका इमोशन पे काम है। ठीक। अब अगर इमोशनल ब्रेन होता ही ना, हम्म। तो इंसान की बका मुमकिन नहीं थी, क्योंकि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जी। जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो चलता, जो कि सर्वाइवल मोड पे काम करता है, या वो कहते हैं ना फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। जी। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशनल ब्रेन, राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, ये मिलकर काम करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब दलील की बात होती है जी। तो कूद पड़ता है आतिश नमरूद में इश्क, इश्क। हाँ। और वो है राइट ब्रेन। हाँ। तो वो यानी कहते हैं वो जो इमोशनल ब्रेन है। इमोशनल ब्रेन। ठीक। ठीक। तो बात ये है कि दलील और साथ में इमोशंस, अगर ये दोनों ही इकट्ठे हो जाएं और ये हिल ना सकें, जैसे वो कायम व दायम रहें, तवाजुन भी चाहिए। तवाजुन इनमें हो, तो ये फिर गो कि छोटी है ज़ात बकरी की, मगर दिल को लगती है बात बकरी की। वाह वाह वाह, वही का फिर ये बात क्या खूबसूरत है। लेकिन ये मुझे बताएं कि इसका मतलब हुआ कि ये जो मुखालिफत होती है, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो फिर हम इससे डरते क्यों हैं? इसलिए कि इंसान बड़ी जल्दी सीख पा हो जाता है। वो जो उसके अकायद होते हैं, उसके जो नज़रियात होते हैं, उसके जो पैराडाइम्स होते हैं, उसकी ईगो में वो बिल्कुल उस तरह से गुंधे होते हैं कि अगर आप उससे वो दूर करने की, तो जैसे कोई उसका ख़जाना लेके उड़ाओ। क्योंकि अगर रियलिटी जो भी इंसान परसीव करता है, जिसको भी वो हकीकत समझता है, अगर उससे वो हकीकत छीन ली जाए, तो उसको लगता है कि मेरी मता जो है वो किसी ने मुझे इससे मेरी दौलत ख़जाना छीन लिया। तो जो ही कोई ऐसे ख़यालात उसके पेश किए जाते हैं जो मुतसादिम होते हैं, जो मुखालिफाना होते हैं, तो वो उसको अच्छे नहीं लगते, वो सीख पा हो जाता है और उससे वो दलाइल से दूर हो जाता है। क्योंकि जब इंसान गुस्से में आ जाता है या इमोशनल हाई पे चला जाता है, इमोशनल लो पे चला जाता है, तो शंटिंग ऑफ द ब्लड हो जाती है
और लेफ़्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में ज़्यादा ब्लड जाता है। तो ये बहुत ही बात जो है ना तहकी मलगोबा सा बन गया है। ठीक। तो अज़ मुख्तसर ये कि उसको अपने जो भी उसके पास ख़यालात होते हैं उनसे इतना प्यार होता है, वो दूसरे की मानने को तैयार नहीं होता। पुराने वक्तों में बादशाहों के सामने जब कोई साइंसदान लाइक अल्केमिडीज जो है ये कहता था कि मुझे अगर आप एक तवील रॉड दे दें तो मैं ये ना सिर्फ पत्थर को हिला दूंगा बल्कि अगर इतनी तवील रॉड हो तो मैं दुनिया को भी जो है उचका सकता हूँ। अच्छा। तो इस बात पे जो साइंसदान ऐसी बातें करते थे वो बादशाह उनका सर कलम करने को तैयार हो जाते थे। जो पब्लिक होती थी वो सब नहीं जानती थी। ठीक। और वो कहती थी कि जो हमारे पुराने पुरखों के और जो आते हुए जो पहले से मौजूद हैं हमारे जहन में जो भी बातें उनको तब्दील ना करो। मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि कौवे काले होते हैं जी। अब कोई आके जब कहते हैं कौवा सफ़ेद भी होता है तो कहता है ताड़ा कहाँ चिट्टा है। हाँ, सही। यानी आप जो है झूठ बोल रहे हैं। जी जी। आप दरोग से काम ले रहे हैं। हालांकि जब तहकीक की जाए तो कौवा सफ़ेद भी हो सकता है मगर ये एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। सही। ऐसे लोग भी हैं जो आज भी ये कहते हैं कि अर्थ इज फ्लैट। ठीक ठीक। अर्थ गोल नहीं है। तो लोगों को अपने पुराने अकायद से इतनी मोहब्बत होती है कि अगर आप उनको चैलेंज करें तो मरने मारने पे तुल जाए। उनसे फेमिलियरिटी हो जाती है। वो उनको बिल्कुल अकायद ऐसे लगते हैं जैसे उनका कोई खजाना हो और आप उनसे वो छीन रहे हैं। तो ये फिर इसका मतलब है कि हमें तो बहुत वेलकमिंग होना चाहिए उन बातों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो हमारे मद्दे मुकाबिल मुख्तलिफ बात कर रहे हों, क्योंकि हो सकता है कि वो हमारे नज़रिए को जब चैलेंज देते हैं जी। तो अगर हमारा नज़रिया वज़नदार नहीं है तो उनके उन पॉइंट्स के आने से उसमें और ज़्यादा जान पड़ती चली जाएगी और हम वज़नी और एक मजबूत किस्म का मुदल्लिल किस्म का नज़रिया जो है वो अपनाते चले जाएंगे। लेकिन हम तो कतराते हैं। मुस्लिम भाई असल में ना इंसान ने जितनी भी तरक्की की है जो कि स्टे कर रही है और बेहतर हो रही है जी। वो इसी बुनियाद पे हुई है कि जो नज़रियात अपने आप को सस्टेन कर सकें, जिन्होंने अपने आप को कायम रखा है, उनसे इंसानी ये जो इंसानी नौ है इसने फ़ायदा उठाया। और जो ढेर हो गए, जो रेत के घरौंदों की तरह आइडियोलॉजी ढेर हो गई, वो चाहे कम्युनिज्म हो या वो कोई और किसी ज़माने में जिसकी तूती बोलती थी, वो यानी देवर चैलेंज्ड। और अगर कोई अब देखिए दौरे हाजिर में जैसे कि मज़हब है, मज़ाहिब जी जी, तो कुछ लोग साइंस को भी एक मज़हब कहते हैं। ठीक ठीक। बहरहाल इससे इख्तलाफ किया जा सकता है मगर साइंस में एक ख़ास बात है, साइंस अपने आप को ओपन रखती है किसी भी चैलेंज के लिए। ठीक। और वो माइंड नहीं करती, बुरा नहीं मनाती, दूर नहीं करती, दरवाजे बंद नहीं करती, है ना। हाँ जी। तो अकीदे हों, फ़िक़े हों और क्या उसको बोलते हैं सियासत हो, तो लोगों को जब कोई मुतसादिम या मुखालिफाना बात उनके सामने पेश की जाती है तो उनको लगता है कि ये तो आप उन पर अटैक कर रहे हैं, आग सी लग जाती है। तो ये जब तक हम खुले दिल से ये बात नहीं मानेंगे कि जो चैलेंजेस होते हैं, जो किसी डिबेट होती है, जो एक आरा का तसादुम होता है, उसमें बात वही कायम रहती है और वही आगे तक जाती है, बल्कि वो निखर जाती है, सही पॉलिश हो जाती है ना। यानी कि जैसे हम अपने किसी भी जो बुत तराश होता है, किसी पत्थर को जब तराशता है तो उसके अंदर खूबसूरती बढ़ती चली जाती है। अच्छा, बुत तराश का एक अजीब अंदाज होता है। वो असल में मूर्ति जो है वो पत्थर में हमेशा ही मौजूद होती है। सही। वो फ़कत इतना करता है
कि जो पत्थर जायद होता है, जी जी। जो नहीं चाहिए होता, सिर्फ उसको अलग कर देता है। वाह वाह। तो जो बाकी बचता है पत्थर, वो मूरत होती है, वो मुजस्समा होता है जो चाहिए होता है। डॉक्टर एजाज कुरैशी, आप कितना खूबसूरत फ़िक्र व फ़लसफ़ा रखते हैं, और आपकी ये बातें जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक सोचने का एक नया रुख मिला है कि मुखालिफत हो, बात मुख्तलिफ हो, बात से कोई तसादम बन रहा हो, तो उस बात को यकसर नज़रअंदाज करके, बुरा मना के, गुस्से से लाल पीला हो जाना, दरवाजे बंद कर देना, इससे निकल कर हमें उसके बारे में सोच विचार करना होगी, साइंस से मदद देना होगी और साइंस वाले अंदाज को अपनाना होगा, ताकि हम उस मुख्तलिफ बात के अपने नज़रिए को और ज़्यादा मजबूत बना पाए, या उसके अंदर अगर किसी तरमीम या तहरीफ की ज़रूरत है जी तो वो हम करते रहें। हम बिल्कुल। अपने तमाम नज़रियात को रिविज़िट कर सकते हैं। जी हम अकायद को, बाकी सब चीज़, क्योंकि बहुत सारी बातें तो सुनी सुनाई होती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जी और हम उन्हें अपनाए रखते हैं और सदियों तक अपनाए रखते हैं। जी। तो ये हमारी तरक्की की राह में हायल रहती है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।